हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू लर्न क्लास पे आप लोगों का स्वागत है। आइए हम 10th क्लास का मैथ को आज समझते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं बच्चों। और वो मतलब पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को समझने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल बेसिक से समझना है हमको। वास्तविक संख्या को समझना कुछ नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है ये वास्तविक संख्या। आइए हम वास्तविक संख्या को समझते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या को समझने के लिए हमको इसके पहले मतलब सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य, अभाज्य, वास्तविक संख्या की ये सभी क्या हैं? अंग हैं। और वास्तविक संख्या को समझने के लिए बच्चों ये सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में भी आप लोग को मतलब बता देते हैं। आइए, NUMBER नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों ये 0 से लेकर के 9 तक कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं? तो टोटल 10 अंक हैं। और इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के क्या बनती है बच्चों? संख्याएं बनती है। संख्याएं किन से मिलकर बनती है? इन्हीं 10 अंकों से मिलकर। कोई भी संख्या हो उसमें क्या इन 10 अंक के अलावा कोई अंक होता है? नहीं होता है ना। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के संख्याएं बनती, चाहे दुनिया का कोई भी संख्या हो। कुल अंक कितने हैं बच्चों? 10 हैं। कुल अंक कितने हैं बच्चों? 10 हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के संख्याएं बनती हैं। तो जैसे कुछ भी हो गया संख्या। अब मान लीजिए ये संख्या है, ये संख्या है बच्चों। क्या इसमें 1 है, 5 है, 2 है, 0 है? इन्हीं अंकों से मिलकर के ये संख्याएं बनी है बच्चों। आप 1000 लिखेंगे। अब क्या इसमें इन अंकों के अलावा कुछ है? 1 है, 000 है। इस अंकों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप तो इतना तो समझ गए होंगे कि इन्हीं अंकों से मिल करके दुनिया की सारी संख्याएं बनती है, चाहे कितनी भी संख्या हो। और संख्याएं कितनी हैं? अनंत है। डिजिट तो न, अंक तो 9 है, टोटल 10 है, लेकिन संख्याएं अनंत है बच्चों। चलिए, अब हम संख्या को तो समझ गए होंगे बच्चों, संख्या को तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले वास्तविक संख्या को समझने के लिए इसके अंग को समझते हैं। इनके अंग क्या क्या हैं? तो बच्चों अब वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे पहला जो है, तो हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, फिर दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तीसरा हो गया बच्चों पूर्णांक संख्या, उसके बाद चौथा हो गया बच्चों सम संख्या, पांचवा हो गया बच्चों विषम संख्या, फिर छठा हो गया बच्चों अभाज्य संख्या, सातवां हो गया बच्चों भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या इन
सभी को समझना बच्चे बहुत ज़रूरी है। वास्तविक संख्या समझने के लिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सबको जब तक आप नहीं समझेंगे तो वास्तविक संख्या को समझ नहीं पाएंगे आप। इसलिए वास्तविक संख्या समझने से पहले हमको इन सभी को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को समझते हैं। और जब तक कि आप ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आपका वास्तविक संख्या जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं होगा। वास्तविक संख्या चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने के लिए ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। वो चैप्टर ही आपका कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि सम, विषम, पूर्णांक, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य नहीं समझेंगे आप तो ये चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले हम चलिए यहाँ पे बच्चों हम प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को बच्चों प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या आप समझते होंगे गिनते कैसे हैं हम कोई भी चीज़ को 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं ना हम कोई भी चीज़ को 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं। तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ... इन्फिनिटी गिनती की संख्या है ना। एक कोई भी चीज़ को हम गिनते कैसे गिनते? एक से गिनते। कभी ऐसे गिनते हैं बच्चों? कोई चीज़ है, कोई सामान है, किसी के परिवार में कितने मेंबर हैं हम ऐसे गिनते हैं कि एक ऐसे गिनते हैं 0 1 2 ऐसे नहीं गिनते हैं ना बच्चों। हम कैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक तो गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो गिनती की संख्या 1 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा बच्चों। प्राकृतिक संख्या जो है इन्फिनिटी तक 1 से स्टार्ट होगा 8 तक, 9 10 11 12 मतलब पूरा मतलब आपको कहेगा 20 भी प्राकृतिक संख्या है, 100 भी प्राकृतिक संख्या है, 1000 भी प्राकृतिक संख्या है। तो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाएगा ये प्राकृतिक संख्या। चलिए बच्चों अब तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम पूर्ण संख्या को पढ़ते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों? 1 है। अब इसमें बताइए कि सबसे छोटी तो यही होगा ना बच्चों, 1 ही होगा। अगर सबसे बड़ी की बातें कहें तो ये अनंत सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल प्राकृतिक संख्या।
अब बच्चों प्राकृतिक संख्या के समूह, प्राकृतिक संख्या के समूह बच्चों क्या है? तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के समूह ये सभी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये प्राकृतिक संख्या के समूह है बच्चों। और प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल करना है तो क्या होगा? पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होगा। तो चलिए हम प्राकृतिक संख्या जैसे बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक। इसमें क्या करना है बच्चों? हमको 0 को शामिल करना है। 0 को शामिल करना है। तो 1 से छोटा होता है 0, तो 0 क्या आएगा? आगे आ जाएगा। 0 कहाँ आएगा? आगे। अब इसमें कहते हैं शामिल करना है, तो कहीं भी शामिल नहीं करना है बच्चों। 1 से छोटा है 0, तो 0 को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। तो अब 0 को शामिल किए तो ये क्या होगा बच्चों? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्या का समूह होगा। अब पूर्ण संख्या का समूह 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4, इन्फिनिटी तक जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी तक जाएगा, वो अनंत। 0 से लेकर के ये पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त हो। अब आपसे कोई पूछे बच्चों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? सबसे छोटी तो 0 है, 0 ही होगा। सबसे बड़ी कहे तो अनंत। चलिए अब हम पूर्णांक को समझते हैं बच्चों, ठीक है। पूर्णांक पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में बच्चों ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का समूह प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्या तो अभी हम जस्ट समझे। पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का समूह प्राप्त होता है। तो जैसे हम देखते हैं बच्चों कि पूर्ण संख्या का समूह क्या है। पूर्ण संख्या का समूह 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इन्फिनिटी तक। अब पूर्ण संख्या के समूह में मतलब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करना है बच्चा। क्या करना है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करना है। आइए हम देखते हैं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या है? -1 -2, ये सभी बच्चे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर क्या होता है? पूर्णांक संख्या का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए
बच्चों अब हम सम संख्या को पढ़ते हैं। सम संख्या, सम संख्या। दो से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। दो से विभाजित होने वाली बच्चों, दो से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। दो से विभाजित, ये देखते हैं दो से विभाजित कौन कौन किस संख्या दो से विभाजित होती है। जैसे बच्चों दो से विभाजित कौन कौन की संख्या होती है? क्या दो से विभाजित होती है? दो तो दो से पूरी मतलब कट जाएगा, पूरी भाग लग जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्या दो में अगर 2 से भागा देंगे तो पूरी भाग लग जाएगा बच्चों। 4 में 2 से भागा देंगे तो पूरी भाग लग जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो पूरे भाग लग जाएगा। 8 में भी 2 से भाग देंगे तो पूरे भाग लग जाएगा। ये सभी संख्याएं क्या है बच्चों? सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे। और अब हम कोई बड़ी संख्या है तो हम देखेंगे कि उसमें कि वो सम संख्या कैसे है। तो उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 यदि रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? सम संख्या है। जैसे आइए हम देखते हैं थोड़ा सा। जैसे 216 बच्चे, ये क्या है? सम संख्या है क्योंकि इकाई अंक 6 है। 218 ये क्या है? तो वो क्या है? सम संख्या है। अब हम ले लेते हैं 310, इसके इकाई अंक क्या है? 0 है, ये भी सम संख्या है। ये भी सम संख्याएं हैं, ये भी सम संख्याएं हैं, ये भी बच्चों सम संख्याएं। 0 भी ये भी सम संख्याएं हैं। 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो क्या होगा बच्चों? वो सम संख्या होगा। यदि इकाई अंक रहे तो वो सम संख्या होगा। अब हम चलिए, अब तो समझ गए होंगे, अब हम विषम संख्या को देखते हैं। विषम संख्या दो से विभाजित नहीं होने वाली संख्या विषम संख्या कहलाती है। 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या क्या कहलाती है बच्चों? विषम संख्या कहलाती है, 2 से नहीं होने वाली। तो आइए हम देखते हैं बच्चों 2 से कौन कौन की संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। क्या बच्चों 1 में 2 से भागा देंगे तो पूरी कटेगा बच्चों? नहीं कटेगा। 3 में भी हम 2 से भाग देंगे तो पूरी कटेगा बच्चों? नहीं कटेगा। 5 में भी अगर 2 से भाग देंगे तो पूरी कभी नहीं कटेगा। 7 में भी, 9 में भी, 11 में भी, 13 में भी, डॉट इन्फिनिटी तक। इसी तरह बच्चों 15 में भी, 17 में भी, 19 में भी 2 से हम भाग देंगे तो पूरी कभी नहीं कटेगा। तो ये सभी जो है बच्चों क्या है? विषम संख्या है। यदि विषम संख्या कोई बड़ी संख्या रहे तो विषम संख्या के यदि इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो उसको हम विषम संख्या कहेंगे।
जैसे कि 311, 315 और 17 भी विषम संख्याएं हैं। 417, 519, ये सभी क्या हैं बच्चों? 413, ये सभी क्या हैं बच्चों? विषम संख्याएं हैं। ये सभी क्या है बच्चों? विषम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक 1 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 3 रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कि विषम संख्या है। यदि इकाई अंक 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो वो सभी क्या है बच्चों? विषम संख्या है। विषम संख्या है। ये सभी क्या है बच्चों? विषम संख्या है। चलिए अब हम विषम संख्या को समझ लिए, अब हम अभाज्य संख्या को पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या बच्चों हम देखते हैं सम विषम हो गया, तो 1 से बड़ी वे संख्याएं, 1 से बड़ी वो संख्याएं जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से बड़ी वो संख्याएं जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य होगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा और किसी अन्य संख्या से 1 से बड़ी वो संख्याएं बच्चों, 1 से बड़ी वो संख्याएं जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलो देखते हैं अब 1 से बड़ी वो संख्याएं जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कहते हैं उसे हम। तो चलिए जैसे देखते हैं अब 1 से बड़ी वो संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7। क्या बच्चों 1
स्वयं, सारी संख्या एक तथा स्वयं से तो सारी संख्याएं कटती है बच्चों। अब 2, 3, 5 ये स्वयं से तो कट ही रहा है, एक से भी कट रहा है, क्या अन्य संख्या से ये कट रहा है? 2 किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है बच्चों। 2 में किसी अन्य संख्या से भागा लग रहा है? नहीं लग रहा है। 3 में किसी अन्य संख्या से भागा लग रहा है? नहीं लग रहा है। 2 से किसी से लग रहा है? नहीं। 5 में किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है? 5 के अलावा और 1 के अलावा 5 में किसी अन्य संख्या से भागा लग रहा है? नहीं लग रहा है। 7 में भी नहीं लग रहा है बच्चों। तो इसी प्रकार 11, 13, 17 ये सब क्या है बच्चों? ये सब अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भागा नहीं लगता है अभाज्य संख्या में कभी। अब चलिए हम भाज्य संख्या को देखते हैं। भाज्य संख्या, चलिए और कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की, 2 अंक बच्चों, 2 अंक कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2 अंक, यहाँ तक तो एक ही अंक है बच्चों, यहाँ से 2 अंक स्टार्ट हो गए। तो 2 अंकों की जब सबसे छोटी अभाज्य की बात होगी तो क्या होगा बच्चे? 11 ही होगा ना। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अब हमसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा बच्चों? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 97 होगा। 97, 99 तक लास्ट मतलब 2 अंक जाता है 99 तक, लेकिन 99 में तो 3 से भागा लग जाएगा बच्चों, 98 में भी लग जाएगा। तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगा वो क्या होगा? 97 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे भाज्य संख्या को देखते हैं। भाज्य संख्या को भाज्य संख्या 1 से बड़ी वे संख्याएं, 1 से बड़ी वे संख्याएं जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम कि जैसे भाज्य संख्या
एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, एक तथा स्वयं से विभाजित हो और अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से भी। तो 2 और जो 3 है बच्चों, तो वो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, वो किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है। अब देखते हैं किसको, हम 4 को देखते हैं। तो 4 तो 1 और स्वयं से विभाजित हो ही रहा है और वो 2 से भी विभाजित हो रहा है, अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है 4। तो 4 को हम सबसे पहले लेंगे। तो 4, उसके बाद 6, 8, क्या बच्चों 4 2 से विभाजित हो रहा है ना, 2 से भागा लग रहा है 4 में 2 से भागा लग रहा है। 6 में क्या लग रहा है, 3 से भागा लग रहा है, 2 से भी लग रहा है। 8 में क्या लग रहा है, 4 से लग रहा है, 2 से। तो और 2 और 3 को छोड़ के हम 4, 6, 8, 10 ऐसे 4, 6, 8, 9 में भी अन्य से भाग लग रहा है। 10 हो गया और 12 हो गया और 14 हो गया बच्चों, डॉट 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 इंफिनिटी। ये क्या हो गए, ये हो गए मेरा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो कि एक तथा स्वयं से विभाजित हो और अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 तो 2 से भागा लग रहा है, 6 में भी 3 से भागा लग रहा है, 2 से भागा लग रहा है। तो ये हो गए भाज्य संख्या। अब हम देखते हैं सबसे छोटी, आपसे पूछा जाए बच्चों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या यदि आपसे पूछा जाए बच्चों, तो क्या बताएंगे आप? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। चलिए एक होता है बच्चों सह अभाज्य, सह अभाज्य। ऐसी 2 संख्याएं सह अभाज्य, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मौसो 1 हो उसे सह अभाज्य कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों किनका मौसो 1 होता है। जैसे 2, 3 है बच्चों, इनका मौसो क्या होगा, 1 होगा ना। 2 और 3 का मौसो क्या होगा बच्चों, 1 ही होगा ना। 5, 7 का मौसो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। 5, 7 का 11 और 12 का मौसो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। 13 और क्या कहते हैं 15 का मौसो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मौसो 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3 का मौसो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। 5, 7 का मौसो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। और 11, 12 का मौसो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। और 13 और 15 का मौसो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। आप देख सकते हैं कि 2, 3 जो है उसका मौसो 1 होगा। 5, 7 का भी मौसो क्या होगा, 11, 13, 11, 12, 13, 15। इसी प्रकार से बच्चों आप जिनका मौसो 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब हम क्या समझते हैं, परिमेय संख्या को समझते हैं।
बच्चों अब हम परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q होता है बच्चा पूर्णांक होता है। जहाँ P और Q पूर्णांक हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट जीरो हो। Q क्या हो बच्चों? Q इज नॉट क्या हो बच्चों? जीरो हो। तो वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट जीरो हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं किसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, किसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में किसे लिख सकते हैं? जैसे 0। क्या बच्चों आप जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? आप कुछ लिख सकते हैं जीरो को P/Q के रूप में। 0/1 = 0। तो जीरो क्या है बच्चों? इस शब्द पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि Q इज नॉट जीरो होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए बच्चे? Q इज नॉट जीरो होना चाहिए। Q को हम कभी जीरो नहीं रखेंगे। अगर Q को जीरो रखेंगे तो मेरा मान कुछ नहीं निकलेगा और परिभाषित हो जाएगा, मेरा मान कुछ नहीं। इसलिए कहा गया है Q इज नॉट जीरो हो। तो P को हम जीरो ले सकते हैं। Q इज नॉट जीरो। तो यहाँ लिखा है P और Q क्या हो? पूर्णांक होते, जीरो पूर्णांक है। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 = 0। तो जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम दूसरा देखते हैं। क्या हम -5 है? क्या हम -5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? आप कुछ लिख सकते हैं बच्चों। हम बटे 1 दे दिए, बराबर क्या हो गया? -5 हो गया। 5 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? 5 हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं कि अब -5 है, इसको हम बटे 2 दे दिए और क्या कहते हैं 3 -5। ये क्या है वो बच्चों? P/Q के रूप में। ये सभी क्या है बच्चों? कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम -5 है बच्चों, इसमें हम 1 से भागा देंगे तो क्या होगा? तो -5 ही हो गया। -5 को हम P/Q के रूप में लिख लेंगे। 5 को भी P/Q के रूप में ले। -2 को हम P/Q के रूप में ले। 3 को भी लिख सकते हैं। कुछ भी है बच्चों, सिर्फ Q इज नॉट जीरो होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए बच्चों? Q इज नॉट जीरो होना चाहिए। सब संख्याएं क्या है बच्चों? परिमेय संख्याएं हैं। क्या है बच्चों? परिमेय संख्याएं हैं। चलिए अब हम आगे अपरिमेय संख्या समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को तो समझ ही गए होंगे आप। ये सभी क्या है बच्चों? परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय
संख्या। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कि रूट वाली जितने भी, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा बच्चों, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सभी संख्याएं क्या है बच्चों, कि अपरिमेय संख्या है। तो कौन कौन सी संख्या है, तो रूट के अंदर 2, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा बच्चों, रूट 2, जो रूट के अंदर 2 है तो मतलब 2 का वर्गमूल निकलेगा बच्चों, नहीं निकलेगा। रूट 3, रूट 5, रूट 7, पाई, ये सभी क्या है बच्चों, पाई। उसके बाद फिर 0.10, फिर 110, फिर 1110, फिर 1110, डॉट 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 डॉट, ये सभी संख्याएं क्या है बच्चों, कि अपरिमेय संख्या है। अब क्या रूट चार को हम अपरिमेय संख्याएं बोल सकते हैं बच्चों, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। रूट 9, इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, 3 होगा। तो क्या रूट 9 को हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि रूट 9 है उसका वर्गमूल निकल के 3 आ जाएगा। रूट 4 है उसका वर्गमूल निकल के 2 आ जाएगा। रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। जैसे कि रूट 16 है, इसका वर्गमूल क्या होगा बच्चों, 4 होगा। और जैसे कि रूट 25 है, इसका वर्गमूल, ये सभी क्या है बच्चों, कि अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या हम उसे बोलते हैं कि जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 और पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। और 0.10111111 ये सब क्या, डॉट 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 बच्चों, ये सभी क्या, जिसमें डॉट 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 लगा हो ना बच्चों, वो क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखना, जिसमें डॉट 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 लगा हो ना, ये अपरिमेय संख्याएं हैं बच्चों, ठीक है। ये सभी क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है बच्चों, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई है क्या बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान है, पाई का मान क्या है, 22/7, वो क्या है बच्चों, 22/7 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो है 22/7, वो क्या है बच्चों, कि परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है बच्चों। अब बच्चों वास्तविक जो संख्या होगा, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह है, ये मिल के क्या बनाएगा बच्चों, वास्तविक संख्या बनाएगा। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या का समूह जब मिल जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे, उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे।
वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह को मिला देने से वास्तविक संख्या का समूह प्राप्त होता है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को मिला देने से वास्तविक संख्या का समूह प्राप्त होता है। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को मिला देने से वास्तविक संख्या का समूह प्राप्त होता है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को मिला देने से क्या होता है? वास्तविक संख्या का समूह प्राप्त होता है बच्चों। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देने से वास्तविक संख्या का समूह प्राप्त होता है। जैसे परिमेय संख्या, आप तो बच्चों जानते ही परिमेय संख्या 0 भी है। परिमेय संख्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 भी है और क्या है 4 है। ये सभी क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय क्या है? जैसे कि √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी को, और जैसे कि अपरिमेय संख्या क्या है? √5 भी अपरिमेय संख्या है और 7 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय जैसे कि 4 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या, ये सब -5, 7 और √3, ये सब मिला देने से क्या होता है? वास्तविक संख्या प्राप्त होता है बच्चों। और वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के मिलाने के बाद जब वास्तविक संख्या का समूह प्राप्त होता है तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत बच्चों वो सभी संख्याएं आती है। परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। 0, 1, 2, 3 ये सब कुछ भी मतलब क्या है? जो परिमेय संख्या को मिलाए, तो परिमेय संख्या को तो आप पहले समझे होंगे कि परिमेय संख्या कौन कौन की संख्या परिमेय है और कौन कौन की संख्या अपरिमेय है। तो सबको मिलाने से वो वास्तविक संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय सभी को मिलाने से वास्तविक संख्या होगा। तो आप तो समझ ही गए होंगे अब बच्चों कि परिमेय संख्या क्या क्या हम पढ़ें और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। तो सभी को मिलाने से वास्तविक, तो वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। वास्तविक संख्या तो समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत वो सभी संख्याएं आती है जिनको हम अभी जस्ट पढ़े। परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, ये सभी आते हैं बच्चों। चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। क्या बच्चों, अब आप इसको बताइए कि √16 है, इसमें से ये कौन सी संख्याएं हैं? और अब हम देखते हैं √17 जो है ये कौन सी संख्याएं हैं? 3 नंबर में हम देखते हैं कि √11 है, ये कौन सी संख्याएं हैं? अब हम देखते हैं √25 जो है बच्चों, ये कौन सी संख्या है? ये कौन सी? अब इसमें बताएं कि ये कौन सी संख्या परिमेय है कि ये अपरिमेय है? √16 बच्चों आप बताइए कि √16 कौन सी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो √16 जो है बच्चों, इसका वर्गमूल निकल के 4 आ जाएगा। तो ये क्या है? अपरिमेय नहीं है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है।
कौन सी है बच्चों, परिमेय संख्या है। अब ये जो है √17 क्या है बच्चों, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √17 का √17 ही रहेगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों, √11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना बच्चों, तो √11 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। अब हम देखें √25 का वर्गमूल निकल के क्या आ जाएगा बच्चों, 25। √25 है तो इसका वर्गमूल निकल के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 क्या है बच्चों, इसका वर्गमूल तो निकल गया, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम पढ़े थे वो अपरिमेय संख्या है। इसका तो वर्गमूल निकल के 5 आ जाएगा, तो ये तो अपरिमेय नहीं कह सकते हैं हम, ये क्या है, परिमेय संख्या है बच्चों। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं बच्चों कुछ पॉइंट्स को, कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या 3 है बच्चों, ठीक है, 3 है, ठीक है। 3 में हम अगर -√2 को घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा, आप बताइए। 3 में यदि -√2 को घटाएंगे तो ये घटेगा बच्चों। 3 में अगर -√2 को घटाएंगे तो क्या घटेगा बच्चों, ये नहीं घटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, = 3 - √2 ही होगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ दूसरा पॉइंट्स को देखते हैं। अगर हम 3√2 और +√2 को यदि हम, ये सब बच्चों वास्तविक संख्या जब हम प्रश्नावली पढ़ेंगे उसमें काम आएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा, हमारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3√2 और √2 को जोड़ेंगे, 3√2 और √2 को जब ऐड करेंगे तो ये क्या बच्चों जुटेगा, ये तो आसानी से जुट जाएगा बच्चों, ये नहीं जुटेगा कि 3, ये तो 3 है और ये रूट में है, ये क्या है, 3 है, ये रूट में है, तो ये क्या हुआ, कभी घटेगा बच्चों, नहीं घटेगा। यदि यहाँ ऐड कभी रहता है कि मुझे जोड़ना भी होता तो भी नहीं जुटता, क्या होता है, ये 3 + √2 हो जाता। लेकिन 3√2 और +√2 है बच्चों, 3√2 और +√2 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3√2 है, और ये √2 जो कितना है, 3 है, और एक इधर है, तो कितना हो जाएगा, ये 4√2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। अब हम देखते हैं कि 5√2 - 2√2 क्या होगा बच्चों, 5√2 है और उसमें से अगर हम 2√2 को घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, कि ये आसानी से घट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है। 5√2 में अगर -√2 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 5√2 में अगर 2√2 को घटाएंगे बच्चा, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 5√2 में 2√2 को घटाएंगे तो 3√2 हो जाएगा। अब कुछ गुना करके हम देखते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, आपसे कोई कहे कि 3√2 को गुना करना है 5√2 से, तो क्या होगा बच्चों, पहले आप इसको, इस अंक को इससे गुना करेंगे, और रूट वाले को रूट से गुना करेंगे। आप रूट वाले को किससे गुना करेंगे, रूट वाले से करेंगे। इसको हम इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट पहले हो जाएगा 15 और उसके बाद यहाँ गुना, और √2 गुना √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, √4 हो जाएगा, जो कि √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, 30 हो गया। चलिए, ये सब पॉइंट्स को भी आप कुछ समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे अब, ठीक है बच्चों। इसलिए अब हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं कल, ठीक है।